हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार पुनः मैथ्स विद दीपक में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 4.4, जिसमें पहला टॉपिक है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक अंग्रेजी में माइनर बोलेंगे और सहखंड को अंग्रेजी में को फैक्टर बोलेंगे। ये क्या उपसारणिक क्या है और सहखंड क्या है, ध्यान से देखेंगे। ए आई जे में आई वी पंक्ति कोमा जेवा स्तंभ हटाने से प्राप्त होता है क्या? उपसारणिक। हटाने से उपसारणिक प्राप्त होता है। तो देखिए ए आई जे का उपसारणिक जो है, ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे कहलाता है। एम से शुरू है तो एम आई जे। तो एन, जहां एन का मान 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, एन क्रम के सारणिक के अवयव के उपसारणिक का क्रम हमेशा n-1 मिलेगा। देखिए जैसे ये 3 गुणा 3 है, 3 गुणा 3 का मतलब है 3 क्रम का सारणिक है। तो 3 क्रम के सारणिक में जब उपसारणिक बनाएंगे तो वो हमेशा 2 गुणा 2 क्रम में मिलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 है, सारणिक का मान दिया हुआ है 6 का उपसारणिक क्या है? तो 6 का 6 क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव। तो दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव में M23 कहलाएगा। M23, तो M23 में वो पंक्ति छोड़ दो 6 की और 6 के संगत स्तंभ छोड़ दो, तो अवयव बचे 1 2 7 8। अब गुणा कीजिए, 1 का 8 से 8 माइनस लगाइए, 7 दूनी 14, ये आ गया -6। तो ये इस तरह आपका उपसारणिक प्राप्त होगा। उपसारणिक के बाद आता है सहखंड। सहखंड क्या होता है? ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे होता है और इसका सूत्र होता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। मतलब एम आई जे को -1 की पावर i प्लस जे से गुणा कीजिए, आपको सहखंड प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 20 है, 1 -2 4 3 में उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करो। तो देखिए 1 का उपसारणिक होगा 3, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, और a11 का मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 1 m11। तो ये तो हो गया क्या? प्लस। तो m11 का मतलब जो मान था 3 वो यहाँ 3 रखा, तो केवल 3 प्राप्त हो गया। M12 का मतलब है 2 -2 के संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ। यहाँ -1 की पावर 1 प्लस 2 से गुणा किया, तो ये तो हो गया -1 का 4 से गुणा किया तो -4। M21, तो 21 में क्या किया? 21 में -2, तो -2 में क्या करें? यहाँ अब -2 में -1 की पावर 1 प्लस 3 का गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा +2। अब M22 का मतलब है 3 के संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो तो 1 प्राप्त होगा। 1 में -1 की पावर 2 प्लस 2 का गुणा कीजिए, यहाँ 2 प्लस 1 आएगा ये। तो यहां देखिए 22 में -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। तो ये हो गया 1 का M22 से गुणा कीजिए तो क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हो गया। तो कहने मात्र का मतलब इसको छोटा कीजिए। छोटा कैसे करेंगे कि अगर ए आई जे में i प्लस जे, अगर i प्लस जे सम है तो 1 से गुणा करना, और अगर विषम है जैसे 1 2 और 2 1 में i ये विषम है तो क्या करेंगे? तो -1 का गुणा करेंगे। तो अगर माइनर में i प्लस जे सम है और i प्लस जे सम है तो 1 का गुणा करेंगे, और i प्लस जे अगर विषम है तो -1 का गुणा करेंगे। इसके तत्पश्चात आपको सहखंड प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 21 में क्या लिखा है? A11 और A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो A11 के अंतर्गत आप पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 2 2 2 3 3 2 3 3, पहला तो सारणिक लिखा, फिर इसका क्रॉस गुणा किया 2 2 3 3 -2 3 3 2, ये हो गया आपका M11। तो M11 के बाद क्या करें? सहखंड और निकालो, तो A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 से गुणा कीजिए, तो यानी -1 की पावर 2 1 से गुणा करने पर वापस वही आ जाएगा। तो M21 कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति, ये इसके संगत ये पंक्ति छोड़ी और ये स्तंभ छोड़ दिया, बाकी बचा A12 13 A32 33, और क्रॉस गुणा कीजिए, ये आ जाएगा 1 2 3 3 -1 3 3 2। तो अब A21 का मतलब है -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, तो -1 का गुणा कीजिए इसमें, तो ये तो आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा प्लस का। तो स्टूडेंट्स कहने मात्र का मतलब यही है कि केवल 2 चीजें हैं इसमें, तो एक उपसारणिक है और एक सहखंड है।
तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 21। इसके बाद देखिए आप एक टिप्पणी लिखी हुई है जो बेहद इंपॉर्टेंट टिप्पणी है कि A11, A12, A13 आपके पास 3 अवयव हैं। मैंने एक काम किया, इन अवयव को इनके सेकंड से गुणा किया, तो सारणिक किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सेकंडों के गुणनफल का योग होता है। तो अगर मान लो जैसे इसी का दूसरा उदाहरण दिया, ये दूसरी पंक्ति का अवयव है और ये दूसरी पंक्ति के सेकंड है, तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को उसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंड से गुणा कर दें तो सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग शून्य होता है। तो देखिए जैसे ये पहली पंक्ति का अवयव है और ये दूसरी पंक्ति का सेकंड है, तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए एक पंक्ति और उसके अलावा कोई अन्य पंक्ति का सेकंड आ जाए तो उनका जब गुणा करोगे तो हमेशा उसका मान शून्य के बराबर प्राप्त होगा। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसका उपयोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 में देखिए, हमें सारे माइनर और सारे कोफैक्टर ज्ञात करवाए हैं। तो देखिए इसमें M11 निकाला हमने, तो 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ छोड़ दीजिए, 0, 4, 5, -7, ये 0 -20, ये हो गया -20। अब इसका -1 पर 1 + 1 से गुणा किया तो -20 आ गया। M12 का मतलब है ये छोड़ दीजिए, -42 -4, -46 हो गया। ये 1 और 2 3 का मतलब है -1 से गुणा कीजिए, 46 आ गया। M13, तो 13 के लिए क्या करें, ये है 13, तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, 30 -0, 30 आ गया। तो -1 की पावर 1 + 3 से गुणा कीजिए तो वापस 30 रहेगा। 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला अवयव, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़िए तो -3 5 5 -7, तो 21 में से 25 घटाओ -4, लेकिन चूंकि इनका टोटल विषम है तो माइनस से गुणा कीजिए तो वापस 4 प्राप्त हो जाएगा आपको। 22, तो 22 के लिए देखिए ये छोड़ दीजिए तो 2 5 1 -7 -14 -5 -19 आ गया। तो -19 में माइनस का गुणा कीजिए, आप प्लस का गुणा कीजिए, तब आपका A22 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह M23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, ये है इसके संगत पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 2 -3 1 5, 10 में से -3 घटाए 10 + 3 13 प्राप्त हुआ। और अब A23 ज्ञात करेंगे तो इनका टोटल विषम है तो -1 से गुणा कीजिए, ये आ जाएगा 13। इसके तत्पश्चात M31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहला अवयव, तो -3 5 0 4, -12 -0, -12 प्राप्त हुआ। और जब A31 ज्ञात करोगे तो इनका टोटल सम है तो प्लस से गुणा कीजिए। M32 का मतलब है ये और ये, इसके संगत ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, 2 5 6 4, तो 8 में से 30 घटाइए -22। अब इनका टोटल 3 और 2 का टोटल माइनस है, मतलब विषम है तो माइनस से गुणा कीजिए, 22 आ गया। M33 ये छोड़ दीजिए, 2 -3 6 0, तो ये आ गया 0 में से -18 घटाया, 0 + 18 यानी 18, और इसका -1 की पावर 3 + 3 से गुणा कीजिए, ये आपका पहला काम पूरा हो जाएगा। मतलब हमें इस सारणिक के सभी उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने थे, वो तो हमने ज्ञात कर दिए। इसके अलावा एक चीज और ज्ञात करवाइए इस पूरे का मान। तो देखिए पहली पंक्ति के तो अवयव है और तीसरी पंक्ति के सेकंड है, तो कैसे करें। पहली पंक्ति का अवयव क्या क्या है, 2 -3 5, 2 -3 5। अब 31 32 33, -12 22 18, -12 22 18, -24 -66 + 90, तो ये 0 प्राप्त हुआ। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर किसी भी पंक्ति के अवयव लिए और दूसरी पंक्ति के सेकंड ले लिए और गुणा करके टोटल कर दिया तो 100% मान 0 प्राप्त होगा। तो यह यूं कहते हैं कि जो ये टिप्पणी थी इसका हमने सत्यापन किया इस एग्जाम्पल नंबर 22 की मदद से। तो आप भी स्वयं कर सकते हैं कोई और उदाहरण लेकर भी, जैसे और जो क्वेश्चन है बुक में उनसे भी हम हल करेंगे इसको। तो इसके बाद स्टूडेंट सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4.4 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें सभी उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला है 2 - 4 0 3। तो अब हम क्रॉस गुणा, मतलब देखिए ये 3, ये तो 3 हुआ, ये भी 3 हो जाएगा।
2 1 देखिए, 1 2 देखिए, 1 2 के लिए 0 आ गया, 0 को माइनस से गुणा किया तो भी 0 आ जाएगा। 2 1 छोड़ दीजिए, -4 आ गया, -4 में माइनस का गुणा करो 4 प्राप्त हो जाएगा। 2 2 में पंक्ति स्तंभ छोड़ो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 में प्लस का गुणा कीजिए 2 ही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने थे। इसी तरह इसमें भी उपसारणिक और सेकंड। तो देखिए इसमें क्या है, ए के संगत डी आ जाएगा, सी के संगत बी आ जाएगा, बी के संगत सी आ जाएगा, डी के संगत ए आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, जो विषम है, जिनका टोटल विषम है उनमें माइनस का गुणा कर देना है, बाकी दोनों जिनका टोटल सम है उनमें 1 का, और जिनका टोटल विषम है उनमें -1 का गुणा करना है। इसके तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है। ये देखिए, ये इकाई मैट्रिक्स है, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इकाई मैट्रिक्स का सारणिक है। तो M11 देखिए, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ो, ये 4 अवयव बच गए तो गुणा कीजिए 1 - 0, 1 आ गया, A11 भी 1 प्राप्त होगा। M12, तो 12 में क्या करेंगे, पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 0 - 0, 0 प्राप्त हुआ, इसमें माइनस का गुणा करोगे तो भी 0 प्राप्त होगा। M13 का मतलब पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 0 - 0, 0 प्राप्त हुआ, और A13 भी 0 प्राप्त होगा। M21 का मतलब है 0, तो पंक्ति स्तंभ छोड़ो, पंक्ति स्तंभ और पंक्ति, 0 - 0, ये भी 0 प्राप्त हुआ, तो 0 में माइनस का गुणा करो तो भी 0 प्राप्त होगा। M22 में क्या किया, ये 2 है, ये तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 1 - 0, 1 में प्लस का गुणा करो तो भी 1 रहेगा। इसके तत्पश्चात M23 देखिए, ये पंक्ति ये और ये स्तंभ छोड़ा, A0 - 0, 0, तो A23 भी 0 प्राप्त होगा। M31 तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 0 - 0, वो भी 0, तो ये भी 0 प्राप्त होगा। M32 का मतलब है ये 0, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 0 - 0, 0 - 0, 0, तो ये भी 0 प्राप्त होगा। M33 ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़िए, तो 1 - 0, 1 प्राप्त हुआ, तो A33 भी 1 प्राप्त होगा। इसी तरह इसका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है। ये अपने सामने एक सारणिक दिया हुआ है, सभी अवयवों के क्या करें, उपसारणिक ज्ञात करते हैं। पहले हाथों हाथ सेकंड भी ज्ञात करेंगे। M11 ये छोड़ा हमने, 10 + 1 11 प्राप्त हुआ, 11 में प्लस का गुणा करोगे तो भी 11 प्राप्त होगा। M12 का मतलब 0 का संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ा, 6 - 0, 6 में माइनस का गुणा करो तो -6 प्राप्त होगा। M13 छोड़ दो, 3 - 0, 3, तो 3 में प्लस का गुणा करो तो भी 3 प्राप्त होगा। M21 का मतलब ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, 0 - 4, -4, माइनस का गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ। M22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, ये 5, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ो, 2 - 0, 2 प्राप्त हुआ, प्लस का गुणा किया तो भी 2 प्राप्त होगा। M23 का मतलब है -1, तो -1 संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 1 - 0, 1 प्राप्त हुआ, इसमें माइनस का गुणा करो तो -1 प्राप्त होगा। 31 छोड़ दीजिए, 0 में से 20 घटाओ, -20 में प्लस का गुणा करो तो भी -20। 32 का मतलब है 1, पंक्ति स्तंभ छोड़ो, -1 - 12, -13, माइनस का गुणा कीजिए क्योंकि इनका टोटल विषम है, विषम के लिए -1 का गुणा करेंगे तो 13 प्राप्त होगा। 3 ये 3, 5 में से 0 घटाओ, 5, और आपके A33 भी आपको, क्योंकि प्लस का गुणा करना है तो A33 भी 1 ही प्राप्त होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास सारणिक है। तो देखिए दूसरी पंक्ति का मतलब है कि 2 0 1, ये 3 अवयव हमको दिए हुए हैं। तो M21 कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 के अंतर्गत पंक्ति स्तंभ छोड़े तो 3 8 2 3, तो 3 3 9 में से 16 घटाइए -7, और जब A21 ज्ञात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 का -7 से गुणा कर देंगे, तो जो भी आ जाएगा
7 के बराबर। अब M22 तो 0 के अंतर्गत पंक्ति और स्तंभ छोड़ो, तो ये 5 1 8 3 आ गया। 5 3 15 में से 8 घटाओ 7, और इस 7 का -1/2 + 2 से गुणा किया तो भी ये 7 के बराबर ही रहेगा। M23 तो 23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव में ये है, इसके अंतर्गत पंक्ति स्तंभ छोड़े तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, तो 5 2 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 घटाए तो 7, और -1/2 + 3 से गुणा किया तो ये आपका मान आ गया -7। तो जब सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरी पंक्ति बताई हमारे पास, दूसरी पंक्ति में है A21 A22 और A23, यहाँ इनके सेकंड A21 A22 A23, तो मान रखा 2 0 1 2 0 1, और इनके थे 7 7 -7 7 7 -7, तो ये तो हो गया 14, ये 0 ये -7, तो 14 में 7 घटाए तो 7 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आने की पूरी चांसेस है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। वो क्या बात है देखिए, तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। तीसरे स्तंभ के अवयवों को सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे स्तंभ का मतलब है 1 3 2 3 3 3, तो पहले A13 का मतलब है -1 + 3 और M13। M13 क्या है, 13 का मतलब पंक्ति स्तंभ छोड़िए 1 y 1 z, मान निकाला तो z - y का प्लस से गुणा करो तो z - y। अब A23 का मतलब है zx के अंतर्गत पंक्ति स्तंभ छोड़ो तो 1x 1z, ये आ जाएगा z - x, और माइनस का गुणा करना है, तो क्योंकि माइनस का गुणा किया तो ये आ जाएगा x - z। अब है A33 का मतलब है xy के अंतर्गत पंक्ति स्तंभ छोड़िए 1x 1y, ये आ जाएगा y - x का प्लस से गुणा कीजिए y - x। अब जब तीसरे स्तंभ का अवयव चाहिए हमें, तो ये तो तीसरे स्तंभ हो गए और ये तीसरे स्तंभ के सेकंड हो गए, इनका मान रखा A13 z - y x - z और y - x, गुणा किया yz² - y² z, zx² - z² x और xy² - x² y। तो स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ऐसे कभी भी सवाल आ जाए जिनमें x y z की घात 2 हो या घात 3 हो, और ये जैसे 2 और 2 4 और 2 6 पद हो, कभी भी ऐसे 6 पद आ जाए तो उनका एक ही तरीका है जो कि पहले कक्षा नंबर 10 में चलते थे, इस तरह के गुणनखंड। उन गुणनखंडों को करने का एक ही तरीका था जो सबसे बढ़िया तरीका है, क्या कि x की घटती घातों को क्रम से लिखने पर, क्रम से लिखने का मतलब है चक्रीय क्रम में आना चाहिए। चक्रीय क्रम का मतलब है x के बाद y आना चाहिए, y के बाद z आना चाहिए और z के बाद x आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 घात देखिए, x की 2 घात है zx² और x² y, तो इन दोनों में अगर मैं x² कॉमन ले लेता हूं तो y पहले आए, तो पहले y कॉमन आने का मतलब है पहले ये पद लिखा फिर ये पद लिखा, यानी -x² y + x² z। इन दोनों में -x² कॉमन लिया तो y - z आ गया। तो ये तो थे शुरू के 2 पद, मतलब इन दोनों में घात है 2 घात के बाद आती है 1 घात। तो अब 1 घात वाले पद देखिए, 1 घात वाले पद है xy² और xz²। तो पहले xy वाला पद, क्योंकि दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो y² - z² बचेगा, तो xy² - xz², xy² - xz²। तो इनमें x कॉमन ले लिया तो y² - z²। तो इन दोनों में तो 2 घात है, इन दोनों में 1 घात है, और जो बाकी 2 बच गए उन दोनों में 0 घात है। 0 घात का मतलब x की घात 0 है। तो x की घात 0 को मतलब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ x² कॉमन ले लिया तो y - z -x² में, x कॉमन ले लिया तो y² - z², और जो बाकी 2 बच गए उनमें yz कॉमन है, तो yz कॉमन के लेने के बाद y - z बच जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले 2 घात कॉमन लेनी है, फिर 1 घात कॉमन लेनी है, फिर 0 घात कॉमन लेनी है, किसकी, x की। अच्छा, इसके बाद देखिए y - z कॉमन आ गया, यहाँ से -x², यहाँ से x कॉमन लिया तो y + z -yz, x का y से xy, x का z से xz -yz, इन दोनों में कॉमन लीजिए। -x कॉमन लिया तो x - y, z कॉमन लिया तो x - y, फिर x - y कॉमन आ गया, बाकी बचा -x + z। अब x - y पहले, y - z बाद में, और z - x सबसे अंतिम में।
तो स्टूडेंट्स ये सवाल पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है जो अब तक आपकी पढ़ी हुई नहीं है, तो इसे बेहद ध्यान से देखें। बहुत आसान है जब तरीका बता दिया जाता है। तो पहले x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0, इसी तरह क्रम से लेनी है। तो स्टूडेंट्स अब है लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का कि सारणी का मान दिया हुआ है, तो सारणी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ 11, 12, 13 मतलब 1 1 1 2 1 3, तो पहली पंक्ति का अवयव है, लेकिन ये 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, तो ये तो कौन सी तीसरी पंक्ति का अवयव हो गया, तो इसका मान तो शून्य आना चाहिए। तो शून्य तो है ही नहीं, हमें तो सारणी का मान चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ये अब 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का गुणा हो गया, तो ये भी नहीं है। तो अब 2 1 2 2 2 3, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई। 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, ये भी नहीं है, क्योंकि इससे भी 0 मान प्राप्त होगा। क्या मान प्राप्त होगा, ये इससे भी मान 0 होगा और इससे भी मान 0 होगा, लेकिन हमें तो सारणी का मान चाहिए। देखिए 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 और यहाँ 1 1 2 1 3 1, तो पहले स्तंभ के अवयव और पहले स्तंभ के अवयवों के सहखंड का गुणा किया और टोटल कर दिया, गुणा करके टोटल कर दिया, तो सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं उन सभी को पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। एक बार पुनः फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स।